बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्क की सियासत से लेकर कराची की सियासत और तमाम जो मामलात इस वक्त मुल्क को दरपेश हैं, इदारों पे तनकीद हो रही है, लोग आपस में लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। किस तरीके से सियासी फ़िज़ा को ठीक किया जाएगा, किस तरीके से मुल्क की तरक्की के पहिए को आगे ले जाया जा सकता है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। 14 सीटें कराची से एक पार्टी ने जीती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका नाम किताबों में मिलता है। आपको लगता है कि वो 14 सीटें जो उन्होंने ली थी, ज़ाहिर जब तक हुकूमत में थे तो उस वक्त तक हम एक उम्मीद रखते थे कि शायद अब आ जाए, शायद अब हो जाए, शायद ये बन जाए, लेकिन अब ज़ाहिर हुकूमत ख़त्म हो गई है तो अब तो हिसाब किताब शुरू हो गया है ना, जिस तरह से मुर्दे का हिसाब किताब होना है। तो 14 सीटों का हिसाब किताब कराची के अवाम अगर मांगे तो क्या निकलता है हिसाब में? नहीं, उसको ज़ीरो भी नहीं बल्कि नेगेटिव में निकलता है कराची की, अगर लोग मांगे हिसाब किताब, क्योंकि उनकी नाअहली की वजह से उन्होंने जो है वो जिसके ख़िलाफ़ हम बरसरे पैकार थे, जद्दोजहद कर रहे थे, उनको उन्होंने और मजबूत कर दिया। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को और उन्होंने मजबूत कर दिया इस हवाले से कि भाई वो आए और उन्होंने इतने नाअहल साबित हुए कि उनको कोई ओपोजिशन ही नहीं मिली, उनको कोई रोक टोक वाला नहीं था। तो उन 4 सालों में इमरान खान साहब की 14 सीटें यहाँ और वहाँ के उनके वज़ीर-ए-आज़म रहने की वजह से, और उनका गठजोड़ जो था, पीपल्स आई रिपीट के गठजोड़ था पीपल्स। यस ऑफ कोर्स, मैं बता रहा हूँ आपको, 4 सालों से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 सालों तक देखिए ये इमरान खान साहब की हुकूमत जरदारी साहब के सपोर्ट के साथ चली है। जरदारी साहब ने पीटीआई की हुकूमत चलवाई है। आप देखिए कि नंबर उनके पास नहीं थे, यही जरदारी साहब, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई पीडीएम बनाने की क्या जरूरत है, जरदारी और नवाज शरीफ साहब इकट्ठे बैठ जाएं, हुकूमत गिर जाएगी। 4 साल के बाद यही हुआ ना, और क्या हुआ, दोनों मिल गए, बैठ गए हुकूमत। ये काम 4 साल पहले नहीं हो सकता था, नंबर 1। नंबर 2, ये आपको याद हो सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन हो रहे थे, इमरान खान के पास नंबर नहीं थे, 12 से 14 सेनेटर्स के वोट देकर इमरान खान का सेनेट का चेयरमैन बनाया गया है, हमारे रिकॉर्ड पे। तो उन्होंने सिर्फ जुबानी जमा खर्च किया है, मुंह से फायरिंग की है सिर्फ इमरान खान साहब ने। उन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ पे फोकस रखा है, पीएमएलएन पे फोकस कर रखा है, इनको खुली छुट्टी दे रखी है। हम तो विक्टिम है इसके, यहाँ पे देख रहे हैं एक काम नहीं हुआ है। यहाँ पर पानी इस शहर में आता था, जो वो भी हम अब हाइड्रेंट बना दिए गए, उसको हम खरीद कर पीते हैं। कचरा नहीं उठता, सीवरेज नहीं है, एक जॉब नहीं है, एक यूनिवर्सिटी नहीं है, एक स्कूल नहीं है, एक अस्पताल नहीं है। ये सब कुछ इमरान खान साहब के 4 साल दौर में हुआ है। पीपल्स पार्टी को कोई चेक नहीं था, और साथ उनके एमक्यूएम मिली हुई थी। एमक्यूएम को वो नफीस अच्छा, अगर हम चेक की बात करें, ठीक है, आप कहते हैं कि चेक नहीं था, एमक्यूएम को सपोर्ट की, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट मौजूद थी। चेक और बैलेंस तो एक अलग चीज़ है ना। अब ज़ाहिर है वफाक का एक उसके ऊपर एक दायरा है, लेकिन इमरान खान साहब अपनी कैपेसिटी के अंदर वफाकी हुकूमत जो कुछ कर सकती थी, क्या उन्होंने वो कराची के लोगों के लिए किया? ठीक है, अपोजिशन नहीं की, लेकिन यहाँ पर कोई तरक्याती काम भी हुआ? अगर पानी की बात कर लें तो K4 का जो मनसूबा है वो 100% वफाकी हुकूमत ने अपना मनसूबा बना लिया था। 100% के हवाले कर दिया, 100% वफाकी कॉन्ट्रैक्टर भी उनका और सारी फंडिंग भी उनकी। 1 इंच K4 पे 4 साल पे प्रोग्रेस नहीं हुई, 1 इंच कोई प्रोग्रेस नहीं है। दफ्तर तो बना है, रिपोर्टिंग आफ्टर रिपोर्ट, ये तहकीकात, वो तहकीकात, ये डिज़ाइन, वो डिज़ाइन, 2-2 साल लगा के पता चला नहीं वो पहला वाला डिज़ाइन जो ठीक है 2008 में कंसीव करके मैं मंसूबा बना के दे के गया हूँ। आज तक ये नायल हुकूमत इसको जो है वो 4 सालों में कुछ भी। तो पानी सबसे बड़ा मसला है शहर में, सबसे बड़ा मसला। ये ग्रीन लाइन पर बसें आनी थी, 50 बसेज आनी थी। 4 साल लग गए वफाकी हुकूमत को, अपने जाने से 2 हफ्ते पहले जो है वो बसेज आई हैं। यहाँ पर सूबाई हुकूमत जो है वो सूबाई महकमों में नौकरी नहीं देती सरकारी, तो आपके पास भाई वफाकी इदारे हैं, आप उसमें कराची के लोगों को नौकरी देते, आपको 14 सीटें। कुछ सड़कें हमने बनाई हैं तामीराती, जो अगर वो सड़कें आपको मिल जाएं, उन्होंने अपने एमएनएस को 50 करोड़ से ज्यादा जो है वो रिश्वत के तौर पर, मैं कहता हूँ रिश्वत के तौर पर उन्होंने पैसे दिए, जो उन्होंने अपनी कंपनी बनाकर, अपनी खुद को ही ठेका देकर, खुद ही बनाकर काला पानी फेर कर। आप करप्शन की बात मैं डेफिनेटली कर रहा हूँ, यहाँ के कराची के लोग गवाह हैं। मुझे आप एक सड़क बता दें कोई, मुझे एक आपने जो बात की कि अपनी ही कंपनी बनाई, अपने ही लोग उसके अंदर, ये सब आप जाकर, ये तो करप्शन हुई ना? जी करप्शन हुई, बिल्कुल करप्शन हुई, बिल्कुल। तो आप ये कहते हैं जो 50 करोड़ कराची के एमएनएस को मिले उसमें भी करप्शन हुई? ऑफ कोर्स यस, ये 15 अरब रुपए बनते हैं एमक्यू और इनको मिलाकर 15 अरब रुपए, ये सब जो है वो करप्शन की नजर हुआ है। मुझे कोई एक प्रोजेक्ट बता दें, हम पाकिस्तान के लोगों के खुद सड़कें बनाई हैं बस्ती में, वो कहते हैं कुछ भाई, वो बोलते हैं कागजों पे बनी है सड़कें, काला पानी फिरा था, 2-2 हफ्ते में सारी सड़कें गायब हो गई, खत्म हो गई।
मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये करप्शन हुई है कराची के अंदर? इन 14 MNAs ने करप्शन की है? नहीं, देखिए 14 MNA नहीं, पूरे मुल्क में करप्शन बढ़ी है। मैं तो 14 MNAs तो आपने जिक्र किया यहाँ पे, पूरे मुल्क में करप्शन बढ़ी है। कोई एक इदारा नहीं है जहाँ पर रेट कम हुए हैं करप्शन की रेट्स और बढ़ गई हैं। कोई एक महकमे का अफसर नहीं हो, कोई एक, हर MNAs के साथ कहानियाँ लगी हुई हैं। इनके जो वफाकी वजीर थे हेल्थ के, आपको पता है वो कियानी साहब जो थे, उनको क्यों हटाया उन्होंने, इमरान खान साहब ने? इदारों इत्तलात थी कि करप्शन भाई पकड़े गए, रेड हेडेड पकड़े गए ना। दवाओं की कीमतें 300% इसी गवर्नर हाउस में बैठकर उन्होंने डील्स की हैं, और दवाओं की कीमतें जो है वो 300% गुना लेकिन बढ़ा। सफ़े अव्वल के रहनुमा है। हाँ, उसके बाद 6 महीने के बाद वो वापस आ गए सफ़े अव्वल के रहनुमा। तो भाई उनको हेल्थ मिनिस्ट्री से क्यों उठाया था? इसी तरह से और मिनिस्ट्रियाँ निकाल लें, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, उससे पहले वाली फवाद चौधरी से पहले वाली जो मिनिस्टर साहिबा थी, और लोग हैं। तो ये तो जुबान से आम है। और चलो आपने यानी कि आप इस पे बिल्कुल इत्मीनान से शरह सदर है आपका कि जो हुकूमत गुजरी तहरीक इंसाफ की, वो ये अलम लेके जाती है कि हम बहुत ईमानदार थे। नाअहल तो ठीक है, हम समझते हैं नाअहल थे, वो तो अहल भी समझते हैं अपने आप को, तो आप समझते हैं करप्ट भी थे मुकम्मल तौर पे? देखिए 4 साल दौर ऑलमोस्ट गुजारने के बाद आज वो अपनी ईमानदारी के कुछ सबूत देते, वो अपनी कारकर्दगी के कुछ सबूत देते, पाकिस्तान के लोगों को बताते, देखो पाकिस्तान के लोगों, मैं तुम्हारे लिए मैंने ये इतने अच्छे काम किए, और अच्छे ये काम पाइपलाइन में थे, लेकिन मुझे नहीं करने दिए, हटा दिया। 4 साल की हुकूमत अनइंटरप्टेड, फुल सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट की, ओपोजिशन को जेलों में डालकर जो हुक्मरानी चली है, उसके बाद इमरान खान साहब के पास टीवी पे आकर बताने के लिए इस बात के अलावा कोई और बात नहीं कि फराह गोगी बेकसूर है। 4 साल की हुकूमत को खोदा पहाड़ और निकली अंदर से फराह गोगी। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, जब गोगी की बात करते हैं सियासतदान, आप मेरे हाथ आ गए हैं, मतलब मैं आपके साथ बैठा हूँ इसलिए मैं आपसे बासानी पूछ रहा हूँ। तो क्या फराह गोगी की 70-80 करोड़ रुपए की जो करप्शन है, क्या यही सबसे बड़ी करप्शन है कि जिसको हम जो है वो फ्लैगशिप करप्शन कहते हुए कहें कि जी फराह गोगी का हिसाब? नहीं, बिल्कुल सही बात है। बात किस आदमी की हो रही है? बात उस हुकूमत की, उस आदमी की हो रही है जो इस पाकिस्तान को आइडियल रियासत मदीना की बात कर रहा है। बात उस आदमी की हो रही है जो अमर बिल मारूफ की बात कर रहा है। बात उस आदमी की हो रही है जिसकी पूरी इलेक्शन कैंपेन ही जो है वो दूसरों को चोर बताकर खुद को ईमानदार कहने की जरूरत। भाई जरदारी साहब जो अमर बिल मारूफ की बात नहीं कर रहे ना, नवाज शरीफ साहब रियासत मदीना की बात नहीं कर रहे ना सर। वो तो भाई अब जो जैसा है वो कहता भाई हम तो ऐसे हैं, सिस्टम कैसा है। इधर तो जो है वो इन सारी चीजों के अगेंस्ट एक आइडियलिस्टिक किस्म की, इतनी आइडियलिस्टिक नौजुबिल्ला कि उसको रियासत मदीना से जाकर जोड़ दिया, उसको कुरान के लफ्ज अमर बिल मारूफ से जाकर जोड़ दिया, और सबको बता दिया कि पूरा पाकिस्तान करप्ट है, वो उस आदमी के अलावा जो पीटीआई में है, जो पीटीआई के साथ है। उसके बाद आपके पास अगर फराह गोगी निकले ना, तो फिर यह मसला है। 80 करोड़ नहीं, 8 रुपए की भी चोरी फाद भाई। यानी कि आपके घर से अगर कोई निकल है, अगर आप क्लेमेंट, आपने पूरे पाकिस्तान को ये लॉलीपॉप दिया ना कि आप ये दी मोस्ट वाइड, आपके पास करप्शन, आपके पास गलत आदमी हो ही नहीं सकता, और आपके घर में गलत आदमी है। तो ये है पॉइंट की बात सारी ना, ये है मसला ये नहीं कि दूसरे लोग हैं, भाई वो तो हैं, जब भी तो आपको वोट दिए। आप क्यों ऐसे हैं? आपको इन्हीं के अगेंस्ट तो वोट, भाई वो ऐसे हैं तो आपको वोट पड़ा ना, वो ऐसे हैं तो आपको वजीर आजम बनाया ना। यानी कि अखलाकियात के बहुत बुलंद म्यार पे चढ़ेंगे तो सवाल भी फिर छोटा सा सवाल भी ज्यादा, सफेद कपड़ों के ऊपर धब्बा तो बहुत ज्यादा दिखेगा। बिल्कुल ऐसे भाई, या तो आप क्लेम ना करें ना, भाई आपको इन्हीं क्लेम्स के ऊपर तो वोट मिले हैं कि आप आइडियलिस्टिक हैं, आप चोर नहीं हैं, आप किसी को टॉलरेट नहीं करेंगे, आपके यहाँ करप्शन नहीं होगी, आप 3 महीनों में पाकिस्तान से करप्शन खत्म कर देंगे, आप 200 अरब रुपए डॉलर वापस लाकर मुंह पर मारेंगे, आप इदारों को आइडियलिस्टिक बना देंगे। एक भी काम उल्टा, सारा उल्टा हो गया। अच्छा, आप खुद भी पार्लियामेंट के मेंबर रहे ना, आपको लगता है कि अदम एतमाद की तहरीक जो थी उसको अमेरिका से पैसे मिले थे? अमेरिका इस हुकूमत को हटाना चाहता था? सर मुझे बताएं कि अमेरिका का इमरान खान से क्या नुकसान हो रहा था कि अमेरिका नॉट, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था उन्होंने। नहीं, किसको कह दिया था? उन्होंने मांगा क्या था? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कोई सवाल करें मैं आपको जवाब दे दूँ। आप क्या अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी लगे हुए हैं? तो मैं तो आपसे कोई भी बात कर दूंगा, उसका अमेरिका से क्या ताल्लुक है? आपके सवाल से ताल्लुक है। अमेरिका पसंद नहीं कर रहा था, रशिया गए थे, वो तो ये तो आखिरी दिनों की बात है ना। अभी यही इमरान खान साहब अमेरिका गए थे, डोनाल्ड ट्रंप से वो गुफ्तगू कर रहे हैं ऐसे बैठकर कि आप डोनाल्ड ट्रंप हैं या आप जो है वो इमरान खान हैं। उसके बाद तो वर्ल्ड कप जैसा इस्तकबाल भी हुआ, वर्ल्ड कप, वो फरमा रहे हैं कि जी आपने नहीं, उन्होंने वजाहत कर दी है कि ट्रंप से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात। नहीं भाई इंसान उससे प्रेसिडेंट से नहीं होते या पर्सनैलिटी से नहीं होते भाई, रियासत से होते हैं। कोई अच्छे ताल्लुक खराब भी तो हो जाते हैं, ताल्लुकात अच्छे थे
तो उनके आने के एक हफ्ते के बाद जो इंडिया ने ट्रम्प की मदद से जो है वो कश्मीर हड़प कर लिया, तो आपको जो ट्रम्प से इंडिया कश्मीर छुड़वाना था ना, उसने लॉकडाउन कर लिया। आप दुनिया में अभी लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था ये कोरोना वाला, सबसे पहला लॉकडाउन जो है वो कश्मीर में इंडिया ने कर लिया था ना। हाँ, और हम उस पर हम क्या कर रहे थे, हमारा वजीर आजम उसका जवाब ये लेकर आया कि हम अपने मुल्क में जुमे के दिन आधे घंटे ट्रैफिक लाइट लेकर रोडों पे खड़े होंगे, ये जवाब था। 70 सालों से कश्मीर की तहरीक चलाने वाले का जवाब यह है कि हम इंडिया के कश्मीर हड़प करने पे हम अपने ही मुल्क में ट्रैफिक लाइट रोककर वजीर आजम और पूरी कौम खड़ी होगी। आई मीन आर वी अ जोकर? आई मीन आप मजाक हो, कौन हो यार आप? इंडिया समझ रहा होगा पता नहीं अभी फौज लग जाएगी, दुनिया सांसें रोक कर बैठेगी, 2 न्यूक्लियर पावर में कहीं जंग ना शुरू हो जाए, और पाकिस्तान का वजीर आजम कह रहा है कि हम जो है वो अपने मुल्क में आधे घंटे के लिए ट्रैफिक लाइट पर हिकमत थी ये। अच्छा, वो हिकमत भी 4 हफ्तों के बाद खत्म हो गई फात भाई, वो हिकमत भी 4 हफ्तों के बाद जो है इंडिया कश्मीर आपके ट्रैफिक लाइट पे खड़े होने से इंडिया घबरा गया, कश्मीर से भाग गया, आज वो परमानेंट हिस्सा बन गया। सब फ्रॉड है सारी बातें। ये थी भाई, आप ये अमेरिका से आप इतने आप अमेरिका से जंग करवा रहे हैं ना, आप अपने लोगों को कह रहे जहाद अमर बिल मारूफ, और ये आफिया से पूरे पाकिस्तान कहता, आपने क्लेम किया कि भाई हम तो हमारे बगैर तो ये पीस डील तो अफगानिस्तान में हो ही नहीं सकती थी। हजारों अमेरिकन फौजी जो है रिहा किए तालिबान ने, और हजारों तालिबान रिहा हुए। इस पूरी कार्रवाई में उम्मत की एक बेटी आफिया सिद्दीकी रिहा नहीं हो सकती थी अमेरिका से? बात नहीं की ना। आप जो डोनाल्ड ट्रम्प आपके अच्छे दोस्त थे, तो डोनाल्ड ट्रम्प से कहते हैं भाई इतना पूरी जंग के मामला तय हो रहे हैं, तो इस तय होने में जो है वो इस उम्मत की इस बेटी का भी जो फैसला कर दो, इसको भी हमारे हवाले कर दो। आप अपने जहाज में बिठाकर ले आते अपने ताल्लुकात करके, आप उस वक्त खड़े होते और अमेरिका कहता नहीं, और आप डट जाते तो मैं आपके साथ खड़ा होता इस वाली बात पे। क्या बात कर रहे हैं यार? अच्छा, आप इस बयानी को अक्सर गलत समझते हैं कि इमरान खान साहब कहते हैं किसी बैरूनी साजिश, चले हो सकता है अमेरिका ने उस तरीके से ना की हो, अमेरिका ने सिर्फ डराया हो, धमकाया हो, आप समझते हैं अक्सर मुस्तरद करते हैं कोई साजिश नहीं? फात भाई, हमने भी इस सियासत में हमारी जो है ना मूंछों के बाल नहीं आए थे ना, तो इन्हीं कामों में, और हम पावर कॉरिडोर्स में 10-10, 12-12 साल हमने टाइम गुजारा है। ये अमेरिका, ये यूरोप और ये स्टेट डिपार्टमेंट और ये खारजा पॉलिसी हमारे लिए नई चीज़ें नहीं है। नहीं होता कहीं पे इस तरह कि कोई मुल्क आपको जो है वो लेटर लिखकर आपको, और वो लेटर भी मुल्क का थोड़ी है, एक लंच के ऊपर बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं आपसे बातों के नतीजे में अपने हेड ऑफिस को लिख के भेजूं कि मुस्तफा कमाल साहब ये सोच रहे हैं। वो तो एक एम्बेसडर का काम होता है हर चीज की रिपोर्टिंग करना, वरना उसकी वो मीटिंग अगर कर रहा है तो मीटिंग तो पता है ना कि भाई मीटिंग उसके घर पे लोग आ रहे हैं लंच करने के लिए, उस लंच की रिपोर्टिंग करनी है, उसकी ऑफिशियल एसओपी का हिस्सा है, उसके ऊपर एक अनऑफिशियल। और उसने बात शुरू की, उन्होंने बात शुरू की कि यार आपने यार देखो, हमने जो है वो मैंने 8 दफा आपसे रिक्वेस्ट किया, आपने जो है वो बाइडेन साहब की कॉल नहीं कराई ना, मेरे कैरियर पे एक दाग रह गया ये वाला। उसके ऊपर उसने वो ये वाला जवाब दिया, आप सवाल नहीं, वो अगर सवाल नहीं करते ये वाला तो। और ये इनफॉर्मल गैदरिंग हो रही है, एक ऑन ऑफ गोइंग, एक जाने वाले एम्बेसडर फेयरवेल दे रहा है अपने घर पे लंच पर, इनफॉर्मल बोला उस पे गुफ्तगू, वो कौन यार? कुछ ये मतलब ये कोई तुक वाली बात है कि आपको लेटर। और मैं कहता हूं भाई अमेरिका आपको क्या आप ऐसा कर रहे हो जिससे अमेरिका को तकलीफ हो? इकोनॉमी का पट्टा आप बिठा रहे हो, चाइना से ताल्लुकात आपने खराब कर लिए हैं, दूसरी मुस्लिम ममालिक को आपने कभी आप जाकर इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट एक वो बनाते हैं, लॉबी बनाते हैं, फिर जब टीवी चैनल भी खोलते हैं, फिर जब आपको जब सऊदी अरब से जो है वो डांट पड़ती है, फिर आप उनको टर्की को भी नाराज करते हो, मलेशिया को भी नाराज करते हो, आप इनको भी नाराज करते हो। अमन आप कौन लोग हो यार? कौन सी चीज से अमेरिका आपसे जो है वो आप आराम से कंफर्टेबली जो इंडिया को आपने फ्री हैंड दे रखा है कश्मीर में, अमेरिका आपसे क्यों नाराज होगा भाई? आप अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आप करप्शन आम है, आप नायल हैं, ना एजुकेशन बढ़ा रहे हैं, ना आप चीजें बढ़ा रहे हैं, और आपने अफगानिस्तान में सारी जो है वो आपने जो अमेरिका चाहता था वो आपने सब कुछ किया, तो आपसे क्यों अमेरिका नाराज होगा? एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद मुस्तफा कमाल साहब। 2 हिस्सों में अब हम गुफ्तगू कर लेते हैं। पहला हिस्सा नेशनल लेवल पर इमरान खान साहब, कराची पे मैं बाद में आऊँगा ना, नेशनल लेवल पर आपको लगता है कि इमरान खान साहब एक नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गए, कुछ ना करने के बावजूद भी एक ऐसा बयानिया लेके वो खड़े हुए हैं कि जिसके नतीजे में लोग उनके जलसे जुलूसों में शरीक होते हैं? कराची की मैं बात नहीं कर रहा, कराची में मैं बिल्कुल सेपरेटली आपसे बात करूंगा। नेशनल लेवल पे आपको लगता है नैरेटिव बना लिया? बात आप इस पे आपने जो है ना इस पे मुझे टाइम दीजिएगा, और आपके व्यूअर सुनने वाले देखने वाले मेरी इस बात को, मैं इसको बिल्कुल आपके साथ, मैं आपसे ना इससे बिल्कुल अलग सोचता हूं। मैं क्या सोचता हूं पता है? ये मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूं, मैं कराची को अलग क्यों रख रहा हूं, मैं उसका सबब आपको बता दूं। नहीं मुझे पता है, आपने जो बात बड़ी पर्टिनेंट बात, अब मेरा इस पे जवाब सुनिए आप। देखिए मैं इसको बिल्कुल अलग से देखता हूं। ये जो पॉपुलैरिटी है, ये जो वेव आई हुई है,
मैं जब इसको बैठ कर सोचता हूँ, देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि इमरान, क्या रब का निज़ाम है, अल्लाह का निज़ाम देखें आप। इमरान खान साहब 2018 25 जुलाई को से पहले 24 जुलाई को पूरे दुनिया के अनडिस्प्यूटेड हीरो थे, वज़ीर आज़म नहीं थे। ठीक है। पूरी दुनिया में ईमानदार आदमी कहलाते थे, पूरी दुनिया में। यानी कि जो पाकिस्तानी नहीं भी है, इमरान खान को एक स्टार समझता था, अनडिस्प्यूटेड आदमी समझता था, उसके बारे में एक स्पॉट नहीं था। अल्लाह ताला ने उनको वज़ीर आज़म बना दिया 25 जुलाई 2018 को। वज़ीर आज़म बनाने के बाद पहली दफ़ा ये एक्सपोज हो गया कि ये आदमी नाअहल है। एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद, एक साल के बाद ये पता चल गया भाई आदमी अहल नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला ने जब ओहदा दे दिया, नवाज दिया, तो ज़र्फ़ आजमाया। ज़र्फ़ ये पता चला कि किसी दोस्त का नहीं है, एहसान फरामोश है, जहांगीर तरीन का नहीं है, अलीम खान का नहीं है, ओन चौधरी का नहीं है, वो जो इनके सेक्रेटरी थे जो उनकी डेथ हो गई, नईमुल हक का नहीं है, किसी जो है वो अपने घर की खातून के नहीं है। ये अल्लाह ताला ने ये कि भाई ये आदमी एहसान फरामोश है, ज़र्फ़ नहीं है इसके बाद। उसके बाद करते 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 ये टाइम आ गया कि भाई जिन्होंने सबसे ज़्यादा एहसान किया था इनके ऊपर, पाकिस्तान की रियासत के इदारे और उनके सरबराह ने, कि जिन्होंने इनकी सपोर्ट करने के चक्कर में पूरे मुल्क को अपना दुश्मन बना लिया, सारे सियासतदानों को अपना दुश्मन बना लिया, और हर चीज़ जो इनकी खातिर उन्होंने करके दी, एंड में पता चला ये आदमी उनका भी एहसान फरामोश है। एंड में पता चला कि उनको भी मीर जाफर मीर सादिक कह रहा है ये आदमी। तो ये जब अल्लाह ओहदा नहीं देता तो ये पता ही नहीं चलती, नंबर 1। नंबर 2, अब पोस्ट इमरान खान पीएम की बात हज़रत अली का कॉल है ना कि इख्तियार, ताकत, पैसा इंसान को बेनकाब करता है, तब्दील नहीं करता। आई मीन एग्जैक्टली। और दूसरी बात, अब अगला सिनेरियो आ जाए कि अब ये वज़ीर आज़म नहीं रहे और इनकी पॉपुलैरिटी जो है और ऊपर चली गई, बकौल इनके और नजर भी आ रही है। मैं इसमें भी अल्लाह के जो है वो काम दे। मुझे लगता है कि अगर ये पॉपुलैरिटी ऊपर नहीं जाती और अगर ये फ्रस्ट्रेट नहीं होते, तो एक अंदर की गंद बला रह गई थी जो एक्सपोज नहीं हुए थे, वो ये कि आदमी मेंटली भी मिसफिट है। इससे ये पता चल गया 4 हफ्तों में कि भाई ये आदमी, इसके अंदर जो कुछ और छुपा हुआ है कि रियासत के इदारों को, सरबराहों को मीर जाफर मीर सादिक कह रहा है, एक सुपर पावर से नाजायज लड़ाई कराने के चक्कर में, और पूरे मुल्क का एक बयानिया ये बना दिया कि मुल्क के सारे जो सियासतदान है वो चोर हैं, पूरी दुनिया को बताए, और मुल्क का आर्मी चीफ है गद्दार है, मुल्क का चीफ जस्टिस गद्दार है, मुल्क की मीडिया गद्दार, ये तीनों लोग गद्दार हैं और मुल्क के सियासतदान चोर हैं। तो पूरी दुनिया आपको ना पैसे दे, ना आपसे कारोबार करे, ना आपको आपके कौंसुलेट चलने दे। भाई यही होगा ना। इमरान खान की अगर बात मान ली जाए, जो पीटीआई इमरान खान की हुकूमत है तो मुल्क अमर बिल मारूफ पर है, और इमरान खान की हुकूमत नहीं है तो गद्दारों के पास और चोरों के पास। यही बयानी है। बिल्कुल ऐसी। इस क्वालिटी का इमरान खान के इस जहनी कैफियत का इस सिचुएशन के आने से पहले पता नहीं था। मैं आपको आज मेरी बात लिख लें, खान साहब ने पाकिस्तान के रियासत के फाइलों में ये बात लिखवा दी है कि उन जैसा आदमी पाकिस्तान में किसी हसास, किसी अहम ओहदे के लिए मेंटली मिसफिट है। ये आप सारी पॉपुलैरिटी वगैरह 1 मिनट में जो है ना ये फारिग हो जाएगी, आप देखिएगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के रियासती इदारे अपने कॉलेजेस में अपने स्टूडेंट को केस स्टडी के तौर पर पढ़ाएंगे, इस कैटेगरी के आदमी से दूर रहना। ये रियासत के लिए, मैं भाई सही बता रहा हूं आपको, ये वाली क्वालिटी तो जाहिर है हुकूमतें तो पहले भी खत्म हुई मुस्तफा कमाल। भाई एक आईनी तरीके से हुकूमत खत्म हुई है। आप आकर अपनी कारकर्दगी बताते, आप बोलते भाई मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं आपको, आप अभी भी पॉपुलर, मैं तो एंड करक्स ऑफ द स्टोरी ये है, अल्लाह फरमा रहे हैं कुरान में कि बंदे, आई मीन मफहूम उसका ये है कि भाई इंसान को आजमाने के लिए अल्लाह ताला ने कोई मशीन इजाद नहीं की है। इंसान को के अंदर की गंद बला क्या है या उसमें कितना ज़र्फ है, दोनों चीज़ों को पता लगाने के लिए अल्लाह ताला हालात डालता है। आपको दे के भी आजमाता है और आपसे छीन के भी, आपको दे के आपका ज़र्फ आजमाता है और आपसे छीन के आपका सब्र आजमाता है। इन दोनों सूरतों में इंसान के अंदर के आदमी का पता चल जाता है। इमरान खान इन दोनों सूरतों में फेल हो गए, बुरी तरह फेल हो गए। मुस्तफा कमाल साहब, मैंने कराची के मामले के ऊपर आपसे बात करनी है, फिर तफसील से उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुस्तफा कमाल साहब, मैं फिर अभी आऊँगा कराची के ऊपर, ज़ाहिर है वो तो आपसे ज़रूर मैंने बात करनी है, लेकिन इमरान खान साहब का बयानी के ऊपर तो आप कहते हैं चले एक्सपोज हो गए, बयानियाँ बनाने के नतीजे में पब्लिक के सामने एक्सपोज हो गए, पूरी रियासत के सामने एक्सपोज हो गए। एक अदालत के हवाले से भी वो मुस्तकिल बात कर रहे हैं, हम अपने चाहने वालों के सामने। अब फर्क है, मेरे अंदर दिल में थोड़ी भी सिंपैथी थी वैसे मैं देखिए, मैंने तो बयान दिया, इमरान खान जब जा रहे उतर रहे थे, अब उतरे नहीं, समझ में नहीं आ रहा था वैसे वो बयान आपका, हमें समझ में नहीं आई थी कि आप क्यों। मैंने उसूली 2 बात की थी। देखें कि भाई एक तो ये जो एमक्यूएम, ये जो आखिरी एमक्यूएम को वफाक
आपकी वजीर सिटिंग कैबिनेट मेंबर वो बैठकर जरदारी से अपनी हुकूमत के खिलाफ मज़ाकरात कर रहे नहीं हैं। तो आप एमक्यूएम की जाने की वजह से नाराज हो गए थे उस तहरीक से? मैं इस वजह से नाराज होता कि जो मुल्क में आप एथिक्स कोई चीज होती है ना कि आप एक पार्टी, अगर आपको इख्तलाफ है आप छोड़ दें ना, उसको छोड़ कर ये काम करें। आप सिटिंग वजीर हैं और अपनी हुकूमत गिराने के लिए नहीं, आप ऐसा तो नहीं है कि आपने सोचा हो कि पीटीआई के साथ इत्तेहाद करेंगे कराची में और फिर इलेक्शन जीतेंगे? ये तो सोच नहीं आई। नहीं, आपको पता है हमारी पॉलिसीज में कभी भी इलेक्शन से पहले इत्तेहाद तो कभी आए नहीं है। ये तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि इलेक्शन से पहले आप इत्तेहाद करेंगे ना, आप अपने वोटर को कंफ्यूज कर देते हैं। इत्तेहाद तो इलेक्शन के बाद होते हैं हमेशा, ऐसे इलेक्शन से पहले कभी भी इत्तेहाद नहीं होते। और जो होते हैं जो होते हैं। अदलिया पे तनकीद जो है उसको आप कैसे देखते हैं? 12 बजे अदालत खुल गई, हालांकि इससे पहले हमने देखा कई केसेस ऐसे हुए। हनीफ अब्बासी साहब गिरफ्तार हुए, 11:30-12 का टाइम था जब 2013 की बात है, 2018 की बात है, तो अदालतें तो रात में खुलती रही हैं। इमरान खान साहब को इतनी हैरानी क्यों हो रही है? मैं कह रहा हूँ शुक्र है कि रात में अदालतें खुल गई। कौन लोग हैं भाई ये? शुक्र है कि भाई, वरना अदालत तक कहाँ जाती? जो जितनी तूफान बदतमीजी मचा रखी थी इन्होंने, उस वक्त तक तो भाई फौजी कूद जाते हैं वज़ीर आज़म हाउस में, और वो बंदर को जिधर लेकर जो बंदर वाली गाड़ी जो होती है उसको उधर उसमें डाल के ले जाते हैं, फिर पता नहीं चलता 2 हफ्ते तक वज़ीर आज़म का। भाई पीटीवी पे कूद जाते हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म हाउस में कूद जाते हैं। अदालतें खुलकर तो मुल्क में जमहूरियत बची है, वरना तो जितनी गंदबला हो चुकी थी ये अदालती, तो मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में अनोखा ही काम हो रहा है। वरना पाकिस्तान में तो इससे बहुत कम काम में जो है वो फौजी कूदे हैं वज़ीर आज़म हाउस में, और वज़ीर आज़म का 2-2 महीने तक पता ही नहीं चला कहां रखा हुआ उसको। ये तो शुक्र करें कि वहां से निकलकर बनी गाला चले गए, अदालतें खुलने की वजह से बनी गाला चले गए, वरना वहां से जाता नहीं इस तरह कोई इतनी सारी चीजें करने के बाद। अच्छा, एक सवाल आ गया आपकी मौजूदगी को ज़हन में रखते हुए। अल्ताफ़ हुसैन के साथ आपका एक तवील अरसा गुजरा है। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इस शहर के ऊपर बड़ी ताकत के साथ हुक्मरानी की है। कभी इतनी ताकतवर जमात की दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि हम सीएम हाउस पे जाके अपना सीएम अनाउंस कर दें खुद ही, या जो है वो हम गवर्नर हाउस से इरशादुल लिबास साहब को अगर निकाला जाए तो वो ना निकलें और कहें कि मुझे तो कोई हटा नहीं सकता? कभी अल्ताफ़ हुसैन साहब के दिल में भी ये ख्वाहिश आई थी कि मैं गैर आइनी तौर पर आइन को अपनी मर्जी से डाल लूँ, जिस तरह इमरान खान साहब कभी पीएम हाउस से नहीं निकलना चाहते, फिर जो है वो गवर्नर हाउस से नहीं निकलना चाहते? ऐसा होता था? अल्ताफ़ हुसैन साहब जो वो अपनी दुनिया में मगन थे, खुश थे। उनको जो इतनी चीज़ें मिली हुई थी वो उस पर जो वो कनात पसंदी पे खुश थे। मैं समझना चाह रहा हूँ, केस स्टडी समझना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये अनोखा है या इससे पहले लोगों ने कभी सोचा? ये तो बिल्कुल ऐसा कोई कंपैरिजन, उनकी डिफरेंट लाइन थी, कोई और ही गेम था वो। उनकी ताकत का मरकज कोई और था, आगे का काम था उनका। ये तो उनके कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल गेम ही दूसरा। बेसिकली यहाँ पर मुझे लगता है, मैं जब सोचता हूँ बैठ के देखता हूँ कि क्या मसला क्या है, मुझे लगता है कि खान साहब को ये ईमान है इस वाली बात पे कि उन्होंने पाकिस्तान में पैदा होकर इस कौम पर एहसान किया तो है उन्होंने उस कौम पर एहसान उन्होंने किया। अपने अब्बू से पैसे नहीं लिए थे और उन्होंने उनके दिमाग में कि मैं इन तमाम 25 करोड़ लोगों में एक अलग से एक सुपर ह्यूमन बीइंग हूँ, सुपर पाकिस्तानी। इनके रगों में अगर जो है वो रेड खून है, मेरे रगों में जो है वो ब्लू है खून ना, मेरे पास वो नॉर्मल है तो सही। और उनके ख्याल में वो उनको सब चीज़ें माफ़ हैं, वो खुद। अब ये तो एक बात है कि वो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस या आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, नहीं, उससे भी काम नहीं चलेगा। वो किसी भी इंसान से खुश हो ही नहीं सकते, किंग है ना। नहीं, इसलिए कि कोई इंसान कितना ही उनका वफादार हो, किसी एक उस स्टूपिड बात पे तो जो कहेगा ना सर ये नहीं हो सकता, बस वहीं से वो फारिग हो गया, वहीं से वो अमेरिका का यार हो गया और मुल्क का गद्दार हो गया। इमरान खान साहब को खुद ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनना है, खुद ही वो चीफ जस्टिस बने, अच्छा, खुद ही वजीर आजम रहें और खुद ही इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन बने। जब जाकर नहीं हो कोई और, लेकिन उनकी मर्जी से फैसले करें। इमरान खान की रियासत मदीना कहलाएगी जब जाकर, अदरवाइज अगर ये नहीं है तो कोई अमर बिल मारूफ पे नहीं है और कोई मुल्क का वफादार नहीं है। अच्छा, कराची में जलसा किया उन्होंने, यहाँ बाग जिना में, मेरा ख्याल है आप लोग भी ख़वातीन का जलसा वहाँ पे कर रहे हैं। इससे पहले 2011 में जब जलसा किया तो जवाब में एमक्यूएम ने भी वैसा ही एक जलसा किया था ख़वातीन का। फिर मिलीनियम के बाहर लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जमा हो गए। मेरा एक अपनी राय ज़रूर है, मैं ज़ाहिर राय आपसे लेने के लिए आया हूँ, अपनी राय नहीं दूंगा यहाँ पे। आप समझते हैं कि कराची की आबादी को, कराची के सियासी मिजाज को, कराची के पस मंज़र को मद्देनज़र रखते हुए उसको बहुत कामयाब मूव कहा जाएगा कराची के अंदर? देखिए, हमने इसी वजह से अपने जलसे का ऐलान किया है कि ये जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कराची के बारे में, 4 साल कराची को आपने पूछा नहीं, 8 दफ़ा सिर्फ आए, हर इतवार को, हर जुमे को आप जाते थे लाहौर,
हमें तो कोई एतराज़ नहीं लाहौर जाने में, लेकिन अगर आप हर जुमे को जाते थे हर हफ्ते, तो आप हर महीने कम से कम कराची आ जाते। हम इतने जो है वो पसमानदा हो चुके हैं दूसरे शहरों के मुकाबले में, आपने पलट के पूछा नहीं। आप एक रात यहाँ पर आकर रुके नहीं, क्योंकि आपको मना था कि समुंदर के किनारे रात ना गुजारना किसी। वाकई मुझे हमें तो ये पता है वाली बात, एक रात नहीं रुके ना यहाँ पर, पहाड़ों के करीब रहना है। एक रात नहीं रुके यहाँ पर, एक रात नहीं गुजारी आपने 4 सालों में। आप 4 घंटे 6 घंटे के लिए सिर्फ 8 दफा आए। उसके बाद जब आपकी हुकूमत जाती है, कुछ आपने नहीं दिया। पीपल्स पार्टी को आपने खुली छुट्टी दे रखी थी, एमक्यूएम को आपने साथ मिलाया हुआ था, और उसके बाद आप आकर कराची में जलसा करते हो, कहते हैं कि कराची के लोग आपके साथ। इसी वजह से हम इस गलत तासुर को दुनिया को बताने जा रहे हैं। अगर हम जलसे के बजाय जलसा सिर्फ कर लेते, कोई देयर वाज नो बिग डील। जबकि ये ग्राउंड बाग है जना, हम 3 दफा पहले भर चुके हैं। आपको पता है पीडीएम ने 11 जमातों के साथ जलसा किया था, हमने अकेले उससे बड़ा जलसा करके दिखाया। लेकिन अभी हमने कहा कि इनको जो है ना वो जरा डिफरेंट काम करके दिखाया जाए। हम ये बताना चाहते हैं कि शहर अब जो है वो धोखा नहीं खाएगा, और उसके लिए हमने 15 मई को नॉर्मल जलसा नहीं कि मर्द भी आए खवातीन भी, हमने सिर्फ और सिर्फ कराची की खवातीन का जलसा रखा है कि जितना बड़ा मजमा खान साहब ने आपके कैमरों के जरिए, अपने सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को देखा, उससे बड़ा मजमा सिर्फ हम कराची की खवातीन का करने जा रहे हैं। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, मैं और वो इस बात पे करने जा रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि कराची अब धोखा नहीं खाएगा। कराची अब ना इस शहर का सोल्यूशन, ना कोई लिसानी जमात है और ना बाहर से आई हुई कोई जमात है जिसको वजीर आज़म बनना। मैं इसी वैक्यूम की बात कर रहा हूँ ना। देखें, एक तासुर ये पैदा हो रहा है कि कराची में एक वैक्यूम था, एक पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी, बहुत मजबूत पार्टी, हर तरह से ताकत में पार्टी। जाहिर है कि वो जब स्प्लिट हुई तो उसका नतीजा निकला कि वैक्यूम पैदा हुआ और पीटीआई वहाँ से 14 सीटें लेके कामयाब हो गई। तो एक तासुर ये पैदा हो रहा है कि अब जब भी मौका मिलेगा, अब जब भी इंतखाबात आएंगे तो पीटीआई ही दोबारा उसको फिल करेगी। क्या ऐसा है? देखिए, ये अदर वे अराउंड है। ये वैक्यूम पैदा ही पीटीआई की 14 सीटें दिलवाने की वजह से हुई है यहाँ पे। अगर पीटीआई, हम 9:16 25 जुलाई 2018, आप टीवी के रिकॉर्ड निकाल कर देख लें, जब तक आरटीएस सिस्टम जिस वक्त तक खराब नहीं हुआ था, उस वक्त तक 3 रिजल्ट से कराची के तीनों में पीएसपी जीत रही थी 1,500 वोटों से। 10% रिजल्ट आए थे और ट्रेंड सेट हो रहा था कि ट्रेंड ये इंतखाबात का तो एक तरीकेकार है। ठीक है, आपने हमसे सीटें छीनकर पीटीआई को देकर ये वैक्यूम क्रिएट किया है। अच्छा भाई, कोई अहल लोग होते उस वैक्यूम को फिल कर लेते, फेयर एनफ, कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस वैक्यूम को और बड़ा कर दिया है। तो जो हम हैं, देखिए एमक्यूएम एक्सपोज हो गई है, पीपल्स पार्टी इसको ओन नहीं करती, पीटीआई नाअहल तरीन जमात साबित हुई है। कराची के लोगों के मसाइल का हल पाक ज़मीन पार्टी के अलावा किसी और के पास नहीं है। अल्लाह ने आखिरी दफ़ा हमारे हाथों से शहर बनाया था और इंशाल्लाह ताला इसको दोबारा वेव नहीं समझते आप शहर में पीटीआई की कोई वेव है? नॉट एट ऑल। लोग इतने जमा हो गए मिलीनियम के बाद, खुद ही निकला है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि पीटीआई इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ पर एक छोटी कॉर्नर मीटिंग भी नहीं कर सकी 4 सालों तक। तंजीम नहीं थी ना, एमक्यूएम तो तंजीम की बुनियाद पे करती थी, वो बगैर तंजीम के लोग निकले। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं, हमारी उस पर राय है, वो राय ये है कि असल में इमरान खान की मोहब्बत में लोग नहीं निकले। लोग इस मुल्क में जो पुरानी हुकूमतें गई हैं और उनके जो सरबराहान जो हैं उनसे इतने बज़्ज़न हो चुके हैं कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आगे कौन खड़ा है जो उनके खिलाफ। ये जो मुल्क में ये जो 1 महीने तक ये चला है ना सारा, ख़ास तौर पर इस शहर में, तो मैं आपको बताऊँ एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का जो नेक्सस है ना, उसकी वजह से लोग जो है, और हम भी इस वाली बात, हमने भी बयान दिया इस वाली बात पे कि भाई ये क्या सोल्यूशन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इमरान खान साहब जो है ना बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब वो जब लोग अपने होश हवास में वापस आ रहे हैं तो अब लोगों को रियलाइज़ हो रहा है, और अब तो इमरान खान साहब ने अपना तमाम काम पूरा कर ही दिया है कि अब तो उन्होंने कह दिया कि भाई पूरे मुल्क के सारे सरबराहान चोर हैं, आर्मी चीफ जो है वो गद्दार है, मीर जाफ़र मीर सादिक बता रहे हैं, और ये बता दिया है कि मैं इस ओहदे के लिए मेंटली मिसफिट हूँ, पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क हूँ। एक आखिरी क्वेश्चन मैं करूँगा, ख़त्म करना है प्रोग्राम। आप धरना दे के बैठे रहे प्रेस क्लब के बाहर, ये बल्कि हमारे ऑफिस के बाहर, जैनब मार्केट के बाहर, इतने तवील अरसे तक, लेकिन एमक्यूएम ने बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा बातें नहीं मनवा ली। अभी इस मुआहदे के नतीजे में जो हुकूमत गिराने से पहले एमक्यूएम ने मुआहदा किया पीपल्स पार्टी के साथ, आप नहीं समझते कि विन पोजीशन उनके लिए ज़्यादा बनती है? आज भी इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उस वक्त जो है वो 2021 का ही लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। अभी तो सिर्फ बातों का टूर्नामेंट है। मुआहदे तो पिछले 40 सालों में अगर एमक्यूएम के निकाल कर देख लें तो पाकिस्तान जो है पेरिस बन चुका होता अब तक। तो मुआहदे पेपर पे लिखे जाना और मुआहदों को इम्प्लीमेंट होना, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसी तरह से मुआहदे दिखाते हैं वो,
और उसके बाद जो है, और ये अगर मुआहिदा आज अगर कुछ हुआ भी तो वो हमारे प्रेशर की वजह से होगा, वरना इन एमक्यूएम वालों के अंदर अच्छा कोई चले, दिल नहीं है। अगर इस मुआहदे को सामने रखा जाए, आपने ज़ाहिर है कि देखा तो होगा ना मुआहदा, अगर इस मुआहदे को सामने रखा जाए तो आपको लगता है कि एमक्यूएम ने ठीक बार्गेनिंग की पीपल्स पार्टी से कराची के लोगों नहीं, एमक्यूएम के पास इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि सारे जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, इतना बड़ा वो सियासी फजलुर रहमान साहब सब उनके कमरे में जाकर बैठ गए थे। अगर एमक्यूएम वाले किरदार वाले लोग होते, लोगों की फिक्र होती, तो अपने पास से ड्राफ्ट निकालते, भाई सुबह असेंबली खुलवाएं और हमें आइन में 3 तरामीम चाहिए। नंबर 1, वज़ीर आज़म वज़ीर आला की तरह लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आइन में लिख दो, NFC अवार्ड की तरह PFC अवार्ड आइन में लिख दो, और तीसरी बात आइन में लिख दो कि जब तक मुल्क में लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी इलेक्टेड, उस वक्त तक मुल्क में जो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन नहीं होंगे। ये 3 बातें लिखाते और कहते कि हम आपकी अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे, आपसे एक भी वजारत नहीं लेंगे, गवर्नर नहीं लेंगे, ये कर दो। आप यकीन करें, मैं शायद अपनी जो है वो सारी हिमायत जो है वो एमक्यूएम को दे देता, हर हाल में दे देता, हर हाल में। ये होता कौम के लिए लेना अपने हिस्से की वजह। ये IT मिनिस्ट्री से किस मुहाजिर को फायदा हुआ है? ये किस जो है वो पोर्ट एंड शिपिंग से आप भी थे IT मिनिस्टर? नहीं, वो तो हाँ भाई, वो तो सिस्टम का हिस्सा थे ना। हम थोड़ी कह रहे थे कि इससे जो है वो हम ये मुहाजिरों का, वो तो एक सिस्टम में 14 मिनिस्ट्रीज मिली हुई थी, तो हम ये मिनिस्ट्री, लेकिन इस सारे कौम का एक सीट लेकर आपके पास, जब आप जो वज़ीर आज़म बनाने और वज़ीर आज़म गिराने वाली पार्टी, भाई मैं तो वो है, वो मेरी वो हैसियत नहीं थी ना। आपके पास तो अल्लाह ने ये मौका दिया था कि आपसे आपकी 7 सीटों से वज़ीर आज़म बच रहा था, आपकी 7 सीटों से वज़ीर आज़म गिर रहा था। आपके पास मुल्क के तमाम पार्टीज के सरबराहान आपके कमरे में आकर बैठ गए थे। आप कहते जी, और इसके ऊपर कोई एतराज नहीं कर सकता था। सिर्फ एक आखिरी बता दें, ये आप ही का सवाल आप ही के लिए है, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी कैसी है आपकी? बिल्कुल इख्तितामी सवाल है। देखें, कोई हमारे पास तो कोई डल मोमेंट है ही नहीं। आप आज इंतखाबात कराएं, हम आज तैयार हैं। हम तो 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं। पहले से ज़्यादा ये पार्टी मुतहरिक है और ज़्यादा मजबूत है। हमारे मुखालफिन सारे एक्सपोज हो चुके हैं। कराची वालों के पास, शहरी सिंध वालों के पास हमारे अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक